नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी इस बार शपथ ली है। 2014 और 2019 की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, यानी कि गठबंधन सरकार में सहयोगियों को जगह देने के लिए इस बार मोदी का मंत्रिपरिषद पहले से बड़ा हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। बात चाहे यूपी की हो, महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो या फिर किसी और राज्य की, क्योंकि कई ऐसे वोट बैंक रहे जो पार्टी से छिटक गए और इस वजह से बहुमत हासिल नहीं हो सका। वहां भी वोटरों का खासा गुस्सा बीजेपी को झेलना पड़ा। अब इस बार गलतियों को सुधारते हुए इस बार के मंत्रिमंडल में तमाम जातियों को जगह दी गई और सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। तभी तो मंत्रिपरिषद गठन में भी पूरा संतुलन इस बार देखने को मिला, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। दरअसल इस बार सहयोगियों के साथ सहमति बनाने में कोई अड़चन नहीं दिखी। साथ ही सामाजिक समीकरणों का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे पहले राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, उसके बाद जेपी नड्डा ने शपथ ली। नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और उनके बाद मनोहर लाल खट्टर ने भी शपथ ली। सहयोगी दलों में से सबसे पहले जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने शपथ ली। कुल मिलाकर 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 19 पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी भी शामिल रहे। झारखंड से सांसद अन्नपूर्णा देवी पहले राज्य मंत्री थी, उन्हें अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसके अलावा बीजेपी से सीआर पाटिल, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और जुएल ओराम को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सहयोगी दलों में से 5 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसमें जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, हम के जीतन राम मांझी, टीडीपी के राम मोहन नायडू, एलजेपी के चिराग पासवान और जेडीयू के राजीव रंजन सिंह शामिल हैं। कैबिनेट में इस बार 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व सीएम हैं। 30 कैबिनेट मंत्रियों में से 6 राज्यसभा सदस्य हैं। इसमें जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया शामिल हैं। साथ ही 5 इंडिपेंडेंट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें बीजेपी के जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। ये तीनों पिछली सरकार में इंडिपेंडेंट मंत्री थे। वहीं शिवसेना से प्रताप राव जाधव और आरएलडी से जयंत चौधरी को भी इंडिपेंडेंट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। एनडीए सरकार में जिन 71 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 माइनॉरिटी हैं। हालांकि कोई भी मुस्लिम मंत्री इस बार नहीं बनाया गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे रहे जिन्हें इस बार जगह नहीं दी गई, जिसमें अब तक के केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, नारायण राणे, पुरुषोत्तम रूपाला, आरके सिंह को जगह नहीं मिली। अनुराग ठाकुर हिमाचल से, नारायण राणे महाराष्ट्र से और पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से चुनाव जीते। चुनाव के दौरान रूपाला के एक बयान को लेकर खासा विवाद हुआ था और राजपूत संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। स्मृति ईरानी ने जहां 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, वहीं इस बार वह अमेठी से चुनाव हार गई। अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे और आरके सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाए। पिछली सरकार में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी सरकार में जगह नहीं मिली। उन्होंने केरल से कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन करीबी मुकाबले में हार गए। और कुछ तो ऐसे भी रहे जो हार कर भी मंत्री पद ले गए, क्योंकि जहां कई बड़े नाम हार के बाद ड्रॉप हुए, वहीं पंजाब के लुधियाना से चुनाव हारे रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिपरिषद में जगह दे दी गई। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी पंजाब में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इस बार पहली बार पंजाब में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद में महिलाओं की, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें झारखंड से सांसद अन्नपूर्णा देवी और राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण शामिल हैं। 5 इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं, लेकिन इनमें कोई महिला नहीं है। राज्य मंत्री में 4 महिलाएं हैं। इसमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल, बीजेपी की शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से और सावित्री ठाकुर, साथ ही साथ नीमूबेन बांभिया भी शामिल हैं।
फिलहाल ये तो बात हुई उन मंत्रियों की जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह दी गई, लेकिन अब बात करते हैं कि इन मंत्रियों को लाकर कहां-कहां फोकस मोदी सरकार ने किया है, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी ने पिछले 5 सालों में अपने मिशन साउथ पर फोकस किया। इसका बीजेपी को कुछ नतीजा भी देखने को मिला। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने अपनी जमीन को मजबूत किया है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जिस तरह बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसमें बीजेपी का मिशन साउथ अभियान और अहम होता गया। यानी मंत्रिमंडल बंटवारे में भी इसका ध्यान रखा गया है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी साउथ में कैसे मजबूत हो पाएगी। इसलिए आंध्र प्रदेश से भी 1, कर्नाटक से 3, तमिलनाडु से निर्मला सीतारमण, एल मुरुगन को मंत्री बनाया गया है। तेलंगाना से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जी किशन रेड्डी और बंदी संजय। बंदी संजय पहले तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें बदलकर राष्ट्रीय टीम में लाया गया। उस वक्त सवाल उठे थे कि उन्हें क्यों हटाया गया। यह भी कहा गया था कि इसका नुकसान होगा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 8 सीटें जीत ली। केरल में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा की कोई सीट जीती। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीते और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। केरल से एल मुरुगन को भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी पूरा फोकस किया गया, क्योंकि इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं महाराष्ट्र में एनडीए सरकार है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा टेस्ट होगा। फिर अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपने कोटे से हरियाणा में 3, महाराष्ट्र में 4, झारखंड से 2, जम्मू कश्मीर से 1, दिल्ली से 1 मंत्री बनाए हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में परिणाम बेहतर हो पाए। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी काफी चर्चा हो रही थी पर उन्हें जगह ही नहीं मिली, यानी उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी गई। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद और अब उत्तराखंड से सांसद बने अनिल बलूनी के नाम को लेकर चुनाव से पहले काफी चर्चा थी कि उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। हालांकि उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया। बिहार में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के समर्थकों को इस बार उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन वे भी सरकार में शामिल नहीं है। दिल्ली से मनोज तिवारी के नाम की चर्चा काफी थी, हालांकि उन्हें भी मंत्री पद नहीं मिला। तमिलनाडु से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा रही, हालांकि उन्हें भी जगह नहीं दी गई। यानी काफी सोच समझकर मंत्रिपरिषद में उन नेताओं को लाया गया है जिनसे आगे आने वाले समय में बीजेपी को फायदा हो। तभी तो 60 बीजेपी और 11 सहयोगी दलों के मंत्री को इस बार जगह दी गई है, क्योंकि इस बार मोदी के अलावा कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 60 बीजेपी, 11 सहयोगी दलों से हैं। बीजेपी कोटे से 60 मंत्रियों में से अगर राज्यवार देखें तो यूपी से 7, गुजरात से 5, हिमाचल से 1, मध्य प्रदेश से 5, उड़ीसा से 3, नॉर्थ ईस्ट से 3, बिहार से 4, राजस्थान से 4, पंजाब से 2, तेलंगाना से 2, गोवा से 1, केरल से 2, उत्तराखंड से 1, पश्चिम बंगाल से 2, छत्तीसगढ़ से 1 को मंत्री बनाया गया है, ताकि सभी समीकरणों को बीजेपी साध सके। क्योंकि इस बार बीजेपी पहले से कमजोर हुई है और आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इसलिए ही तो मंत्रियों का चुनाव भी बेहद सटीक तरीके से किया गया, जो दिखाता है कि मोदी के मंत्री की राह इस बार आसान नहीं होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।